भारत सरकार ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च करी है जिस ऐप का नाम है नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। ये ऐप प्योरली डेडिकेटेड है जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन एस्पिरेंट के लिए जो ये ऐप है खास करके बनाया गया है और ये ऐप उन्हीं को डेडिकेट करता है। इस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, आपको क्या क्या नॉलेज मिलेगी, क्या क्या आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो हमारा प्ले स्टोर है वहाँ पे, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे आपको आना है और फिर ये जो 4.7 स्टार जो मिले हुए हैं रेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है और ये फिर इंस्टॉल जो है वो आपका होने लगेगा। हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन और साइन अप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपने पहले से इस पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो आपको साइन अप पे जाना है और अपना एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम जो है वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टडी पॉइंट। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे स्टडी पॉइंट नाम डाल दिया। यहाँ पे आप मेडिकल और इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग ही रहने दिया। यहाँ पे जो है वो हम अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं, तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। और यहाँ पे हमको करना है एक पासवर्ड क्रिएट। पासवर्ड जो है वो आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसमें आप अल्फ़ाबेट या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में आपको सेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जेई मेन के लिए फुल जो सिलेबस टेस्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। तो पहले अगर हम क्लिक करें जेई मेंस के पास तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें किसके लिए तैयारी करना है, जेई मेन के लिए या नीट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो अगर मैं जेई मेन के लिए हूँ तो मैं यहीं पर रहने दूंगा और यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे एनईटी मेंस टेस्ट के जो एग्ज़ाम है वो 70 क्वेश्चन है और 180 मिनट मिलेंगे आपको ऑनलाइन अगर आप टेस्ट देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है क्लिक करने के बाद ये जो है वो डाउनलोडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी और ये कुछ ही सेकंड्स में जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कह रहा है टेस्ट डिवाइस कन्फर्मेशन, आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट। मैं कहा हाँ यस और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब कुछ मुझसे परमिशन मांगेगा तो मैं ये परमिशन जो है वो दे सकता हूँ। आप चाहें तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसे। ठीक है, ओपन आपको क्या कह रहा है, यू नीड टू स्विच ऑन एयरप्लेन मोड। कह रहा है कि आपको इसे एयरप्लेन मोड पे डाल देना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे डाल देता हूँ। तो मैंने इसे एयरप्लेन मोड पे इसे डाल दिया है। तो अब मेरा फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड पे है ताकि टेस्टिंग के दौरान कोई डिफरेंस मुझे परेशानियां ना उठाना पड़े और मैं अब रेडी हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सारे के पेपर जो हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि अब ये फिजिक्स का हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी इसका सही जवाब है उसे क्लिक करना है। जैसे कि मान लेते हैं रेंडमली हम एक चूज कर लेते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी के बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर आपने गलत चूज किया है तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, फिर से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 4 नंबर जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, तो सही के बाद आप एक तो रिव्यू लेटर पे क्लिक कर सकते हैं कि आप इसे रिव्यू कर सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं, या फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यानी कि आप उसे बाद में रिव्यू करेंगे, या नहीं तो अगर रिव्यू नहीं करना है तो यहाँ बैक में जाना है, लेफ्ट साइड में जो एरो का साइन दिख रहा है वहाँ पे आप इसे देख लेना है। अगर ये सही है आपका आंसर और इसको आप यहीं रहने देना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं इसमें हमारा सी नंबर जवाब सही है, तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन में मान लेते हैं ए नंबर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम अपना टेस्ट देते चले जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन आएगा, 180 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और इस तरीके से जो अपना प्रैक्टिस है वो आप यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो टाइमिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है, आपके करीब 3 घंटे का टाइमिंग मिला है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का देने के लिए। तो ये आप तब भी
इसको ज्वाइन करें या पेयर करें जब आप 3 घंटे का टाइम जो है वो निकाल के घर पे आराम से शांति से बैठ सकते हैं एक जगह पे, और बीच में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे। ताकि एयरप्लेन मोड पे डालने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है कि इसमें एयरप्लेन मोड पे डाल देना है, यानी कि 3 घंटे में कोई भी फ़ोन कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे और आपको डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स करनी। अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 नेक्स्ट कर देते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा नहीं आ रहा है कि कौन सा इसका जवाब होगा, मुझे कन्फ्यूजन है, तो मैं यहाँ पे जो एरो का निशान है राइट साइड में नीचे वहाँ पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। अगर मुझे एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं इस पर क्लिक करते चला जाऊंगा और ये क्वेश्चन आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर मेरा जवाब सही है तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर पीछे का देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी ने हमने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया, जैसे कि इस क्वेश्चन का जवाब दिया, ठीक है, और मुझे डाउट है कि ये सही है या नहीं है, तो मैं इसे रिव्यू लेटर कर दूंगा। तो मैं बाद में उसे जब भी क्लिक करूंगा रिव्यू लेटर पे तो वो सवाल आ जाएंगे और फिर से वो जो है मैं चेक कर सकता हूँ कि वो गलत है या सही है। तो ये तो फिजिक्स का हो गया। उसी तरीके से हम केमिस्ट्री का भी यहाँ पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी के ये किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर भी हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं और आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से जो ये टेस्ट है वो आपको देना है। ठीक है, मैं जो यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहा हूँ ये रेंडमली है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है कि क्वेश्चन क्या है, और ये बस ये समझाने के लिए कि आपको कैसे जो है ये टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जेई मेंस वालों के लिए है। अब मैं बात करता हूँ जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अब जो है मैं यहीं पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, इतना ही में, चूँकि मुझे आगे नहीं जाना है तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेट जो है वो हम अब ऑन कर सकते हैं अपनी गो सेटिंग, और यहाँ पे हम आएंगे और एरोप्लेन मोड को हटा लेंगे और जो हमारा पहले का मोबाइल का ये है वो आ गया। अब यहाँ पे हमें फीडबैक मिलेगा तो कि हमें कितना मिला है। तो कह रहा है यू टेस्ट डेटा हैज़ बीन स्कैन्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर फीडबैक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें 12 मार्क्स मिले हैं 300 मार्क्स में। ठीक है, परसेंटेज जो है वो हमारा 4% है। तो ये कुल मिला के हमारा मिला है कितने क्वेश्चन हमने करे हैं, कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी डेटा जो है वो हमारा यहाँ पे दिखा दिया गया। तो बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है दोनों के लिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारा नेट की एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा जेई का हो गया। अब हम बात करते हैं नेट के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आएंगे नेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिलेबस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 6 मिनट का, और 6 MB का है तो कुछ टाइम लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद उसी तरीके से प्रोसेस है हमारा। इसमें 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट का टाइम है, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट आपको मिलेगा। चलिए, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर वहीं जिस तरीके से जेई में परमिशन लिया है कि हमें एयरप्लेन मोड पे डालना है, तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है। ठीक है, और मैं एग्री कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल आ जाएंगे, चूँकि नीट में जो है वो मैथमेटिक्स नहीं होता है तो इसलिए इसमें मैथमेटिक्स नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स की जगह पर जो है वो हमारा बायोलॉजी आ जाएगा। यहाँ पर भी जो टेस्ट को है उसी तरीके से रिव्यू करना है जैसे कि हमने जेई में किया। जैसे हमारा ये वाला ऑप्शन सही है तो हमने ए पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ए वाला मान लीजिए हमारा बी वाला सही है तो बी पे क्लिक कर दिया। आगे बढ़ना है तो यहाँ राइट साइड में आपको क्लिक करना है एरो पे, पीछे जाना है तो लेफ्ट साइड में क्लिक करना है। ठीक है, और अगर आपको जो भी आपने बनाया उसको क्लियर करना है तो क्लियर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी, जैसे कि ये गलत हो गया, मुझे क्लियर करना है तो इस पर क्लियर पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑप्शन हमारा हट जाएगा। ठीक है, या आप दूसरे ऑप्शन पे चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ए पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट दूसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री का और उसी तरीके से जो है वो बायोलॉजी का। जब एक बार जो आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, पूरा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं या जितना भी आपको अटेम्प्ट करना है उतना कर लेते हैं, देन आपको ऊपर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा कि आपको कैसे टाइम मिला है। आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा, और सबमिट करने के बाद जो है वो फिर से आपको क्या करना होगा, अपने इंटरनेट का कनेक्शन लेना होगा ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि हाँ कैसे जो है वो आपका टेस्टिंग में क्या परफॉर्मेंस रहा है और आपने क्या क्या सॉल्व किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो भी तुरंत रिसेंटली दिखा दिया जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे आ गया है मेरे पास रिजल्ट। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, और हमें मिला है कितना, 0.25 मार्क्स। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने रेंडमली चूज किए थे, तो ये गलत आंसर था। अगर आप सही से प्रिपरेशन किए हैं तो आप सही आंसर को करेक्ट करेंगे, और जो भी गलत होगा कोई बात नहीं, आप इस तरीके से टेस्ट है वो दोनों के लिए दे सकते हैं। तो जेई मेंस के लिए भी और जेई जो नीट है उस नीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। ये खास करके बस इन्हीं 2 एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है, जेई मेंस और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो दे सकें, ठीक है। तो इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।